हेलो स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन मींस फाइंडिंग द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। स्टूडेंट एक एग्जांपल हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं। एग्जांपल जो मैंने लिया, क्वेश्चन ए एंड बी are old partner sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted C as new partner and A sacrificed 2/15 from his share. From his share. Notice करिएगा from लिखा है and B sacrificed 1/6 of his share. Okay? Then balance sheet of old firm is given. Creditors 250, investment fluctuation fund 50,000, capital old partners की given है। Assets में बैंक बैलेंस, debtor 7,50,000, less provision 30, 720 net, stock 450, investments 2 lakh, plant and machinery 6 lakh। Students again जो further statements हम लोगों को given है, C will bring रुपये 1,50,000 for goodwill। गुडविल कैश में लेके आता है एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल इन हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल मिसिंग है और आपको बताया है कि कैपिटल वो लेकर आता है इन प्रोपोर्शन ऑफ हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, गॉट इट। देन स्टॉक वाज अंडरवैल्यूड बाय 10%, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मशीनरी ओवरवैल्यूड by 20%. Market value of investments 2,20,000. Debtors rupee 10,000 was unrecorded. Then provision for doubtful debts required at the rate of 5% on debtors. और आपसे जो पूछा है, prepare revaluation account, capital account and balance sheet of new firm. Okay, students, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करिए, साथ ही साथ न्यू पार्टनर शेयर गिवन नहीं है, उसका न्यू पार्टनर का शेयर कितना बनता है इन प्रॉफिट्स वो भी कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज ही ब्रिंग्स कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑफ हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ए सैक्रिफाइस 2/15 from his share. So डायरेक्ट आपको गिवन है A sacrifice 2/15, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। B sacrifice 1/6 of his share. So B sacrifice 1/6 of 2/5. B का शेयर 2/5, तो 1/6 of 2/5. So 2/30. Okay. Then sacrificing ratio 2/15, 2/30. हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 30 डिवाइड बाई 15 2, 2 into 2 4, 30 डिवाइड बाई 30 1, 1 into 2 2. So sacrificing ratio 2:1. Then new ratio old minus sacrificing, old A का 3/15, B का 2/5। sacrificing शेयर हमने यहाँ कैलकुलेट किया, A का 2/15, A में से 2/15 लेस किया, B का है 2/30, B में से 2/30 लेस किया और इस तरह से 7/15, 10/15। सी का शेयर कितना होगा, न्यू पार्टनर शेयर, बिकॉज ए ने इतना सैक्रिफाइस किया, बी ने इतना सैक्रिफाइस किया, तो सी को कितना मिला, इन दोनों को हमने ऐड किया, देन 6/30 और न्यू रेशियो हमारा ये आ गया 7:10:6। ओके, गॉट इट। 7:10:16, 6, not 6, 3, बिकॉज यहाँ पे जो रेशियो आया 14, 26 और 2 हमने कॉमन निकाल दिया तो 7, 10, 3। ओके, गॉट इट। नाउ मेन पार्ट ऑफ क्वेश्चन, हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट से कैपिटल के बैलेंस शीट हमने रिकॉर्ड किए, बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख ऑफ ए, 8 लाख ऑफ बी।
ओके। देन क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है और यहाँ पर आपको बताया कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 220, इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू 2 लाख या 220 इंक्रीज हुआ वैल्यू। तो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है ये एक तरह से फ्री है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 3:2, 50,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, ए के शेयर में 30, बी में 20। ओके, हो गया। बैलेंस शीट में और कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जिसको डायरेक्ट हम लोगों को रिकॉर्ड करना हो। देन सी विल ब्रिंग ₹1,50,000 फॉर गुडविल, गुडविल कैश में लेके आ रहा है। देन गुडविल का ट्रीटमेंट कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके स्टूडेंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 2:1। सो 2:1 में आप बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और 1,50,000 गुडविल के लिए लेके आया है, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। यहाँ पर 1 लाख ए को 50,000 बी को मिलता है। गॉट इट। प्रीमियम का हो गया। कैपिटल हम लोगों को कैलकुलेट करनी होगी, मेन पार्ट है हमारा जिसके लिए हम लोग तो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये लास्ट में करेंगे। देन स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टूडेंट नोटिस करिएगा यहां पर जो स्टॉक है 450 का 10% से अंडर वैल्यूड है, तो 10% ऑफ 450 नहीं, बिकॉज अगर कोई चीज कोई एसेट्स हमारे पास 100 रुपए की है, उसका एक्चुअल वैल्यू 100 रुपए है, हमने उसको 10% से कम पर वैल्यूड किया हुआ, मींस हमने उसको 90 पर शो किया हुआ होगा। तो जो चीज 100 की है उसको 90 पर अगर शो किया है तो हमने कितने से कम पर शो किया है 10। तो यहां पर हम लोगों को जो वैल्यू निकालना होगा 450 पे हमने उसको अपीयर्ड है, 10% कम पर अंडर वैल्यूड किया हुआ है 10%, ठीक है। तो डिवाइड बाय 90, 100 माइनस 10 और इनटू, चूंकि 10% का वैल्यू चाहिए हम लोगों को तो रिवैल्यूएशन में 10% लिखना, तो यहां पर 50,000 आ जाएगा। बिकॉज अंडर वैल्यूड है, मींस पहले अंडर वैल्यूड, वाज अंडर वैल्यूड, आज की डेट में उसका वैल्यू ज्यादा है। याद रखना, एक हिंट दे रहा हूं आपको, जस्ट अपोजिट करना। अंडर वैल्यूड है मींस उसका वैल्यू बढ़ाना है, ओवर वैल्यूड होता तो उसका वैल्यू डिक्रीज करना है। तो यहां पर 50,000 से अंडर वैल्यूड था, मींस अब उसका वैल्यू इंक्रीज करना है, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ, क्रेडिट में जाएगा बाय आइटम क्या है हमारा स्टॉक, सो स्टॉक 50,000। ओके गॉट इट। नेक्स्ट आइटम मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 20%। मशीनरी को 20% एक्सेस पर शो किया हुआ है। मशीन का वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख, बिल्कुल उसी तरह से 6 लाख, चूंकि ओवर वैल्यूड है, 100 रुपए का कोई अगर आइटम है उसको हमने 20% एक्सेस पर दिखाया, 100 प्लस 20 मीन्स 120 पे, तो 120 से आप डिवाइड करिएगा और 20% कितना आएगा कैलकुलेट कर लेंगे 1 लाख। ओके, यहाँ पर बिकॉज ओवर वैल्यूड है तो हमने उसका वैल्यू डिक्रीज किया, वैल्यू डिक्रीज किया तो लॉस प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। ओके गॉट इट, हो गया। डेटर्स 10,000 के अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अब हम लोग जब रिकॉर्ड करेंगे तो हमको गेन डेटर्स 10,000। ओके, देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ 5%। हमारे पास जो डेटर्स 750 के थे, 10,000 से डेटर्स इंक्रीज हो गए, अब डेटर्स कितने के हैं 7,60,000 के। 760 का 5% हम लोगों को प्रोविजन रिक्वायर्ड है, 38,000 आ जाएगा 5%, ठीक है 38। अब हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन जो है वो 30,000 का, तो हम लोगों को 8,000 का प्रोविजन और चाहिए। प्रोविजन इंक्रीज लॉस टू
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000. ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंपॉर्टेंट आइटम्स थे, आपने देखा सभी आइटम्स हमने रिवैल्यूएशन के कर दिए. एक आइटम हमने छोड़ा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 220, यहाँ पर 2 लाख, वैल्यू इंक्रीज हुआ, गेन हुआ बाय इन्वेस्टमेंट्स 20,000. ये सभी रिवैल्यूएशन के आइटम्स हो गए. बैलेंस करिएगा, डेबिट एक्सीड कर रहा है 1,08,000, देन 1,08,000, डिफरेंस जो आ जाता है 60, 80, 28,000 बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और लॉस कैपिटल के डेबिट में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. अमंग ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो इज 3:2, तो 3:2 में आप 28,000 को डिस्ट्रीब्यूट करिएगा. 28,000 इंटू 3/5, 5,600, 15, 16,800 ए का शेयर आ जाएगा, और 56, 11,200 बी का शेयर आएगा. तो इस तरह से 28,000 को 3:2 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया. आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. ओके, गॉट इट, हो गया. अब आप अगर देखें क्वेश्चन में, तो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल के बैलेंसेस लिखे, कोई भी रिजर्व्स था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, गुडविल का ट्रीटमेंट दिया, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट दिया. सब ये काम हमने कर दिए जो क्वेश्चन में हमको कहा था. मैंने जो आपको पहले डिस्कस किया हुआ है टॉपिक, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, स्टेप नंबर 2 पे कैपिटल अकाउंट बना के उसमें गुडविल का, रिवैल्यूएशन का, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट दिया. देन कैपिटल के बैलेंसेस आप फाइंड आउट करिएगा टू बैलेंस कैरी डाउन. टोटल जो आ जाएगा 10 लाख, 11 लाख 30,000 फॉर ए, एंड इधर का जो टोटल आया 8 लाख 70,000 फॉर बी. देन 11 लाख 30,000 870, बैलेंस कर लीजिएगा. 16,800 को लेस करेंगे 200, देन 7, 3, 20, 11 लाख 13,200 बैलेंस आ जाता है ए का. बी का जो बैलेंस आ जाएगा 8,70,000 माइनस 11,200, देन 8,58,800. ओके, ये सब ये जो बैलेंसेस हैं ये हम लोग यहाँ पर ले आएंगे पार्ट 2 में. बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,13,200 एंड 8,58,800. ओके, ये इस तरह से. हम अगर चाहे तो डायरेक्ट भी यहीं पर दो पार्ट में ना बना के यहीं पे भी कर सकते हैं, बट उसके लिए भी ये बैलेंस तो आपको फाइंड आउट करने ही होंगे, फिर वो चाहे आप रफ वर्क में क्यों ना करें. तो ये कन्वीनियंट रहता है, इसलिए हम लोग पार्ट 2 में इसको कर रहे हैं. अब पार्ट 2 हमारा हो गया, देन स्टेप नंबर 2 हो गया. स्टेप नंबर 3 पे मैंने आपको बताया हुआ है, वर्किंग नोट में आप आइएगा, और वर्किंग नोट में क्या कर रहे होंगे. वर्किंग नोट में यहां पर ए और बी की कैपिटल ऑफ ए एंड बी कितना हो जाता है. 11,13,200 प्लस 8,58,800. टोटल कर लीजिएगा, जो टोटल आ जाता है 30, देन 1992, कैरी 1, 6, 7 एंड 19,72,000. ओके, तो ये जो कैपिटल आई 19,72,000 ऑफ ए एंड बी, और कितने शेयर के लिए, बिकॉज यहां पर हमने न्यू रेशियो भी निकाला है. अगर न्यू रेशियो नहीं भी हो तो केवल सी के बेसिस पे भी हो जाएगा कि सी को जो शेयर मिल रहा है 3/20. तो टोटल प्रॉफिट 1 होता है, 1 में से नए पार्टनर का शेयर 3/20 लेस किया,
कितना आ जाएगा 17/20। तो ए और बी की जो कैपिटल है 4, 17/20 के लिए है ये। अब जब 17/20 के लिए ये, तो फॉर्म्स कैपिटल हाउ मच 19,72,000 इंटू 20/17। ओके, कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आ रहा है फॉर्म की कैपिटल को, आप चेक कर लीजिएगा। 19,72,000 डिवाइड बाई 17 इंटू 20, कैपिटल जो आ जाएगी 23,20,000, 23,20,000 फॉर्म्स कैपिटल। अब हमको जो शेयर कैलकुलेट करना है सी का, सीज शेयर 23,20,000 इंटू सी को शेयर कितना मिल रहा है 3/20, सो 3/20 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो शेयर आ जाएगा 23,20,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 3 और 3,48,000, 3,48,000 हमने कैलकुलेट किया। ये नए पार्टनर की कैपिटल आई, हमने इसको यहाँ रिकॉर्ड किया बाई कैश 3,48,000। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन में अगर कैश का बैलेंस है तो यहाँ पे कैश के थ्रू रिकॉर्ड करें, बैंक का बैलेंस है तो बैंक, तो यहाँ पे आप बैंक लिखिएगा। ओके, देन क्लोज, कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया। टू बैलेंस कैरी डाउन, हाउ मच 11,13,200 फॉर ए, 8,58,800 फॉर बी एंड 3,48,000 फॉर सी। यहाँ पे आप टोटल करें, देन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कोड देख लीजिएगा। जो हमारा रिवाइज्ड बैलेंस शीट है वो किस तरह से होगा। रिवाइज्ड बैलेंस शीट के लिए मैंने बताया ओल्ड बैलेंस शीट को आप सामने रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, 2,50,000 से शो करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, शो नहीं करेंगे। कैपिटल तीनों पार्टनर्स का, ए का, बी का, सी का हमने कैलकुलेट किया हुआ है 11,13,200, 8,58,800 for B and 3,48,000 for C. ओके, लायबिलिटी साइड में और कोई आइटम नहीं। एसेट्स में अगर देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक बैलेंस, बैंक 1,30,000 हमारे पास पहले से था, 348 कैपिटल का लेके आता है, टोटल हो जाता है 4,78,000। 478 प्लस गुडविल के लिए भी कैश में लाया है 150, आपको ध्यान होगा 150, तो यहाँ पर जो बैलेंस आ जाएगा 6,28,000। ओके, 6,28,000 बैंक बैलेंस। डेटर्स हमने अभी डिस्कस किया था 7,60,000, 750 के अपीयर्ड है, 10,000 अनरिकॉर्डेड ऐड कर दिया, लेस 5% प्रोविजन 38,000, देन 7,22,000। ओके, डेटर्स हो गया। स्टॉक 10% कम पर, अब उसको अंडर वैल्यूड किया था, हमने वैल्यू इंक्रीज किया, 5 लाख हो जाएगा। देन इन्वेस्टमेंट्स का जो मार्केट वैल्यू 220 पे अपीयर करिएगा, और प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड थी, हमने 20% से उसको अंडर वैल्यूड किया, 1 लाख रिड्यूस किया था, वैल्यू 5 लाख। ओके, इस तरह से आप टोटल चेक कर लीजिएगा। अगर कहीं पर हमने कोई एरर कमिट नहीं की होगी देन टोटल मैच करना चाहिए। 1 4 12 2 6 12 17 कैरी 1 3 प्लस 11 14 14 22 25,70,000 इधर का टोटल अगर हम लोग देखें, देन 10
0 1 5 7 carry 1 14 14 21 20 25,700 7 14 14 19 19 plus 6 yes 25। तो इस तरह से टोटल हमारा मैच हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हम मान सकते हैं कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारा सही है, अगर हमने कोई कंपनसेटिंग एरर कमिट नहीं की होगी तो। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे न्यू पार्टनर्स कैपिटल जो हम लोगों को कैलकुलेट करनी होती है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम लोगों को बताया कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कुछ क्वेश्चंस में आपको इस तरह की प्रॉब्लम मिल सकती है कि C will bring 1/5 of joint capital of A and B। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने इन दोनों पार्टनर्स की ये जो कैपिटल है, चूंकि आपको बोला कि ज्वाइंट कैपिटल ऑफ ए एंड बी और ज्वाइंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, तो इन दोनों की कैपिटल का 1/5 केवल परसेंटेज में लिखा होता है। ज्वाइंट कैपिटल 20% ऑफ ज्वाइंट कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो इस तरह से क्वेश्चन में आइदर बताया होगा तो उसको फॉलो करें, नहीं तो नहीं बताया, क्वेश्चन साइलेंट है, या आपको बोला गया है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑफ हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो फिर जो भी प्रोपोर्शनेट बनता है। ओके, आई होप आपको ठीक से समझ में आया होगा। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू।